अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चिकन की आज हम बिरयानी बनाएंगे। उसमें हम एक मसाला डालेंगे जिसका नाम है साओजी मसाला। ठीक है, इट्स अ स्पेशल नाइस ब्लेंड ऑफ मसाला। वो सारी चीज़ें हम पहले रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि तेल या घी के बगैर एक फ्राइंग पैन में हम रोस्ट करेंगे। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ग्राइंड करेंगे, फिर चिकन को इस मसाले के साथ हम मैरिनेट करेंगे। तो आप भी देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फिर SMS करिएगा कि और कॉल करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपीज़ ट्राई की, आपको कैसी लगी। और फिर आज हम आप लोगों को फ्रूट एंड नट फ्रोयो बनाना सिखाएंगे। फ्रोयो क्या होता है? फ्रोयो इज़ फ्रोज़न योगर्ट। ठीक है, यहाँ पहले कराची में तो बहुत सारी दुकानें थी फ्रोज़न योगर्ट की, हम जाके खाते थे, उस पर टॉपिंग्स डालते थे। और मुझे याद है मेरे बच्चों को टॉपिंग्स ज़्यादा पसंद थे दैन द फ्रोज़न योगर्ट। वो जाते ही थे वो टॉपिंग्स खाने के लिए। सो आज हम आपको बहुत ही हेल्दी सा ये फ्रोज़न योगर्ट बनाना सिखाएंगे। बनाइएगा और फ्रीज़ करके रख दीजिएगा और फिर कल हम आपको इसको स्कूप में निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, सो वील डू दैट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इन आर मसाला। ठीक है, अब ये है खोपरा। मुझे डेसिकेटेड कोकोनट भी बहुत पसंद है और मुझे ये वाला खोपरा भी बहुत पसंद है। ये फ्रेश जो ब्राउन वाला हार्ड वाले शेल वाला नारियल होता है ना, उसको ग्रेट कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, सो इसको आपने डालना है एक पैन में और साथ में ये साबुत गरम मसाला है। जो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या है। देखें, दालचीनी है, सौंफ है, ठीक है, ये जावित्री है, मेस, यानी कि जावित्री इस तरह ब्लेड्स मेस के होते हैं। फिर ये गोल वाली बटन रेड चिलीज़ हैं, ठीक है, ये बड़ी वाली इलायची है और ये बादियान का फूल है यानी कि स्टार एनेस, लौंग है, ठीक है, सौंफ है यानी फेनल सीड्स है, काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ों को आपने डालना है और आपने इसको हल्की आंच पे करना है, भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, तेज़ आंच होगी, मसाला जल जाएगा, खोपरा जल जाएगा। वी आर यूजिंग स्टीलाइन का चूल्हा आज। उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि स्टीलाइन पाकिस्तान में 2016 से मौजूद है। कराची, हैदराबाद, सियालकोट एंड फैसलाबाद में इनके शोरूम्स हैं। इनकी वेबसाइट भी है steeline.pk, वहाँ जाके आप इनके न्यू अराइवल्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। ये स्टीलाइन का जो चूल्हा मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका ये कांच है, टेम्पर्ड ग्लास है, जो 750 डिग्रीज़ पे टेम्पर किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन है। इसकी EPS बर्नर्स हैं। ये छोटा वाला चूल्हा मेरा फेवरेट है क्योंकि इस पर छोटा सा कोई भी बर्तन आप आराम से रख सकते हैं। इस पर एक जाली इन्होंने रखी हुई है और इनके ये जो नॉब्स हैं वो भी गर्म नहीं होते हैं। बहुत ही बेहतरीन चूल्हा है। इसका माइक्रोवेव भी मैं यूज़ करती हूँ, इनका मैं बिल्ट इन ओवन भी यूज़ करती हूँ। ठीक है जी। और बर्तन कौन से हम यूज़ करते हैं? बर्तन हम शेफ़ कुकवेयर यूज़ करते हैं। ये पतीली जिसमें मैं बनाऊँगी बिरयानी, वो भी शेफ़ कुकवेयर, पाकिस्तान नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड है। सबसे पहले इन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया था। नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी बेहतरीन है। तो इसको ज़रा खिलाते जुलाते हैं कि नीचे लग ना जाए। ठीक है, खशखाश भी इसमें है यानी पॉपी सीड्स, सब कुछ है। मैं पूरा लिस्ट आपको बताती हूँ। ओके, सो वी गॉट खोपरा, गोल वाली लाल मिर्चें हैं, काला ज़ीरा है, शाही ज़ीरा जिसको कहते हैं, सौंफ है यानी फेनल सीड्स, पॉपी सीड्स यानी खशखाश है। ऐसे मुल्क में रहते हों जहाँ खशखाश अलाउड नहीं है तो नहीं डालिएगा। ठीक है, फिर इसमें साबुत धनिया है यानी कोरिएंडर सीड्स, काली वाली इलायची है, ब्लैक कार्डेमम्स, स्टार अनेस है यानी कि बादियान का फूल, और इसमें हमने डाला है दालचीनी की स्टिक यानी सिनेमन, छोटी वाली इलायची है, ग्रीन वाली कार्डेमम्स जो होती हैं वो हैं, यहाँ है वो, वही देखूँ कहाँ चली गई मेरी इलायची इलायची है, ठीक है, और लौंग है और इसमें मेस है और काली मिर्चें हैं। अब आपने इसका चूल्हा कर देना है बंद, बिकॉज़ ये अच्छा सा इसमें से भून रहा है, खुशबू भी आ रही है और खोपरा कहीं जल ना जाए। अब ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिले, आप लोग उसको ठंडा करिएगा। ठीक है, मैं इसको फ़ौरन डाल दूँगी इन माई ग्राइंडर विच इज़ हियर, और फिर मुझे इसको मैरिनेट करना है चिकन को। इसको लगा के आप एक रात छोड़ भी दीजिए। सो चिकन में हम डालेंगे अदरक, और नहीं, पहले मैं हल्दी डालूंगी। देखिए यहाँ मेरे पास चिकन है, पूरी 1 किलो चिकन है, 2 कप से ऊपर थोड़े से चावल हैं। चिकन का ज़रा पानी में फेंक दूँ बिकॉज़, और हाथ हमेशा धोते हैं जब भी काम करते हैं कच्ची कोई चीज़ के साथ। सो वॉश योर हैंड्स, ड्राई देम। और इसमें अब मैं हल्दी शामिल करूँगी,
नमक है, ये यहाँ रखती हूँ, नमक है, हल्दी है, और ये जो मसाला पीसेंगे वो जाएगा, ठीक है। और अदरक लहसुन भी है। खोपरे के साथ ये सारा मसाला, इसको बना के आप रख सकते हैं। बहुत ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, हमें जलाना नहीं है। ग्राइंडर में, छोटे ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए। फिर अगर आपको छानना है छान लीजिए। आई ऑलवेज़ सीव माय मसाला, क्योंकि उसमें फिर मुंह में आता है वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बिट्स एंड पीसेस मुंह में ना आए। Oh well, we'll take a break because break में हमारे मैजिशियन हैं एक जो आएंगे यहाँ और ऐसे करके हाथ लगाएंगे और ये मशीन चल पड़ेगा। So we'll take a break, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। साउजी मसाला, अज्जा, खोपरा 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 4 अदद, काला जीरा 1 चौथाई चाय का चमचा, खसखस 1 चौथाई चाय का चमचा, सौंफ 1 चौथाई चाय का चमचा, धनिया 1 चौथाई चाय का चमचा, जीरा 1 चौथाई चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 4 अदद, जावित्री 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 12 अदद। जी वेलकम बैक। जैसे ही हम ब्रेक पे गए थे मशीन स्टार्टेड और हमने पीस लिया था मसाला। सो यर्स साउजी मसाला जो पीस के मैंने रेडी करके रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मुझे मैरिनेशन में डालना है। चिकन और नमक और हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। सो ये हम डालेंगे, इसको मिक्स करके रखेंगे। मीनवाइल यहाँ 2 पैन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो एक में हम डालेंगे तेल और मैं 2 बड़े प्याज हैं उनको तलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। दोनों पैन्स को हम इसलिए गरम कर रहे हैं पहले बिकॉज़ एक में मैं चावल चढ़ा देती हूँ, एक में मैं कर देती हूँ शुरू विथ माई चिकन एंड माई प्याज। सो यहाँ थोड़ा सा पहले तेल लीजिएगा चावल के लिए, उसमें साबुत गरम मसाला डालिएगा विच इज़ यर, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, सब कुछ, ठीक है जी। फिर इसमें हम डालेंगे चावल जो भिगो के रखे हैं, वो पानी निकाल के वो डाल देंगे, तब तक चावल हो जाएंगे। और यहाँ मैं डालना चाह रही हूँ जो प्याज थे, इसको हमें फ्राई करना है। अच्छा, आलू भी मेरे पास है, आलू को भी मुझे फ्राई करना है। आलू को मैंने क्या किया है, छिलका उतार के क्यूब्स में काट लिया है, गर्म पानी में डाला और निकाल दिया। सो इट्स हाफ बॉइल्ड, ठीक है। और फिर उसको मैं फ्राई करूँगी। ज़ाफ़रान है, अचार है, घी है, थोड़ा सा दूध है और हरी मिर्चें हैं, या सारी चीज़ें जाएंगी। पहले हमें प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है। सो पेशेंटली करिएगा, हर चीज़ आप ब्राउन प्याज से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आपको फ्राई करना होता है इस तरह ना। मेरा साबुत गरम मसाला ज़रा कड़कड़ा रहा है तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि चावल डाल दूँ। और हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कुछ बताना हो, कोई फरमाइश करनी हो, हमारे नंबर्स हैं स्क्रीन पे। और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं चावलों में और उनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। मीनवाइल यहाँ प्याज को हमें तलना है, अच्छा सा ब्राउन करना है। डिफरेंट बिरयानियाँ आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। आज ये डिफरेंट से एक मसाले के साथ ये बिरयानी आप बनाइएगा ज़रूर। मसाला अच्छी तरह हाथों से आप लगाइए ताकि अंदर पूरा मिक्स हो जाए। अच्छा, जो टमाटर हैं 2 से 3 बड़े, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था। प्यूरेट टमेटोज चाहिए हमें, ठीक है।
कुछ चीज़ों में आप ब्लेंड किए हुए टमाटर यूज़ करिए, कुछ में चॉप किया हुआ। टेक्सचर से भी टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा। किस तरह आपने प्याज काटा है उससे भी बहुत फ़र्क आएगा। सारी रेसिपीज़ वीडियोस आप हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेज पे देख सकते हैं, मसाला टीवी रेसिपीज़ जो है उस पर। ओके, सो दैट्स दैट। अच्छा, ये जो है हमारी रेसिपी, ये बहुत ही आसान है। फ्रूट एंड नट, मैंने कौन से नट्स लिए हैं? मैंने सिर्फ यहाँ इसमें मूंगफलियाँ ली हैं, फ्रूट में मैंने क्रैनबेरीज़ लिए हैं और केले हैं। केलों को आपने फ्रोयो बनाने से पहले, फ्रोज़न योगर्ट बनाने से पहले हमेशा फ्रीज़र में रख देना है। स्लाइस करके एक जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर निकालिए, ब्लेंड कर दीजिए हर चीज़ साथ और रख दीजिए। दूसरे दिन खाइए। बहुत आसान तरीका है। और ये बनाना फ्रोज़न वाला आइसक्रीम जो है बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है, ट्राई करिएगा आप भी। जैसे ही प्याज हम अच्छी सी लाल हो जाएगी तब फिर मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, जिसमें मैंने ये साउजी मसाला डाला था, अदरक लहसुन था, नमक और हल्दी। साउजी मसाला का एक बार फिर मैं रिकैप कर दूं, बिकॉज़ ये मसाले से ही ये पूरी जो रेसिपी है, इसका जो मज़ा है ये इसी मसाले में है, ठीक है। सो मैंने खोपरा लिया था और आप डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए, कोई सा भी खोपरा ले लीजिएगा। लाल मिर्चें गोल वाली थी, काला ज़ीरा था, शाही ज़ीरा जिसको कहते हैं, और सफ़ेद ज़ीरा था, खशखाश था, उसमें पॉपी सीड्स। आप यूएई वगैरह में रहते हैं, सऊदीया में, जहाँ नहीं अलाउड है तो नहीं डालिएगा। और फेनल सीड्स यानी सौंफ है, कोरिएंडर सीड्स, धनिया है, और मैंने इसमें स्टार अनीस बादियान का फूल डाला था, दालचीनी की स्टिक थी, छोटे वाली हरी इलायची थी, बड़ी इलायची थी, लौंग और मेस और काली मिर्चें। मेस क्या है? जावित्री। अच्छा जी, ये अच्छी तरह प्याज हमारी हो गई, अच्छी सी नाइस एंड ब्राउन गोल्डन। सो उसमें आपने ये मसाला के साथ जो मैरिनेट किया है चिकन को, अदरक लहसुन और हल्दी और नमक के साथ, वो आपने इसमें डाल देना है। और फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा और इस मसाले में चिकन को पकने दीजिएगा। थोड़ा सा पानी जाएगा एंड देन आई विल ऐड द ब्लेंडेड टमेटोज। अच्छा, एक कॉलर है जी, ओके, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपका खाना बहुत ही अच्छा होता है बेटा। मैं तो बड़ी हूँ तो इतना नहीं पका सकती हूँ, बच्चे करते हैं मेरे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, सिंपल है, ना ज्वेलरी पहनती है ना कोई चीज पहनती है, बहुत ही सिंपल और अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत और शुक्रिया। आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। थैंक यू और जी। आप खुद का भी बात करने का अंदाज, कुछ नखरे वखरे कुछ भी नहीं है आपके, बहुत अच्छे हैं आप। नखरे अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने नहीं मेरा नहीं, आप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। खून बढ़ा दिया आपने मेरा। अच्छा बेटा, मेरे जी। को एक काम है बेटा आपसे। जी जी। वो मेरे को टोमेटो प्यूरी बताते हैं ना, कभी कभी टोमेटो सस्ते हो जाते हैं, तो टोमेटो प्यूरी जो बाहर से मिलता है ना, वो आप सिखा दे बेटा। अच्छा, ओके, ठीक है, अभी आप फ़ोन रखिए, अभी बता देती हूँ, अभी वक्त है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, वेलकम जी, शुक्रिया। अच्छा, ओके, टमाटर जब सस्ते हो जाएं तब घर लाइएगा, धोइएगा, बड़ा सा एक पैन लीजिएगा, उसमें पानी थोड़ा सा डालिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, ठीक है, और फिर उसको उबाल आने दीजिएगा। जब टमाटर बॉईल हो जाएंगे, ठंडा होने दीजिएगा, छान लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। पानी नहीं डालिएगा, बहुत कम पानी है, उसी के पानी में वो खुद हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड जब हो जाए तो उसको छान लीजिएगा, हमें बीज नहीं चाहिए, छिलका नहीं चाहिए, उसको ठंडा होने दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको टोमेटो प्यूरे चाहिए, जो ये मैंने बनाया है, ये टोमेटो प्यूरे है, घर में आपने टोमेटो प्यूरे बना दी। अगर रंग डालना है थोड़ा सा रंग डाल सकते हैं, लाल रंग ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको इसका पेस्ट बनाना है तो इसी टोमेटो प्यूरे को आप चूल्हे पे पैन में रख के हल्की आंच पे पकाते रहिएगा जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता है, मगर चमचा चलाते रहिएगा, नीचे लग ना जाए, ठीक है। फिर आप उसको आइस क्यूब की ट्रे नहीं होती है, उसमें निकाल दीजिएगा और उसको रख दीजिएगा, ताकि आपको सालन में डालना हो तो एक क्यूब निकाल के आपने डाल दिया। अब कितना आसान है, झटपट बता दिया मैंने, और आप बनाइएगा अब। अब सोचने की बात यह है कि कब टमाटर सस्ते होंगे जब होंगे तब, ठीक है। ओके, नाउ आई एम जस्ट बोनोफाइंग दिस चिकन। इसमें अब हमने टमाटो
2 से 3 टमाटर ब्लेंड करके जो रखे थे वो डाल दिए। और मैंने थोड़ा सा नमक तो मैंने डाल दिया था, सो आई डोंट वांट टू ऐड एनी मोर नमक। बस आलू मुझे अब करने हैं फ्राई। सो हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर और हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कहाँ से बोल रही हैं? मैं फातिमा फ्रॉम लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, फातिमा फ्रॉम लाहौर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। फरमाइए। मेरी आपसे एक फरमाइश है। एक, बस एक? अच्छा चलें, एक कर दें फरमाइश। आप हमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। चॉकलेट क्या? जी। चॉकलेट क्या? टीवी का हमें वॉल्यूम, तो प्यारी सी अच्छी सी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, लाइन कट जाएगी आपकी। चॉकलेट का क्या? मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ना आइसक्रीम बनाना सिखा दें। अरे वाह, क्या बात है, मेरे दिल की बात कर दी। आइसक्रीम कर रहे हैं हम, कुछ सरप्राइज प्लान आपके लिए। बस आप देखते रहिए मसाला टीवी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा कमिंग सून है, इसलिए अभी नहीं बता सकती, थोड़ा ज़रा तसल्ली रखें, हो जाएगा वो भी। ओके जी, आलू हैं बॉईल किए हुए, जस्ट 1 बॉयल, ठीक है? उसको हमें करना है। बिरयानी आलू के बगैर तो हम खा नहीं सकते हैं। कौन लोग ऐसे हैं जो बिरयानी में आलू नहीं पसंद करते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है आलू। ठीक है, इस मसाले में अदरक लहसुन में हल्दी और नमक है सिर्फ, और चिकन है, प्याज है, एंड ब्लेंड किए हुए टमाटर। फिर फ्राई किए हुए हम इसमें आलू डालेंगे ऊपर से पूरे। और चावल यहाँ बॉईल हो गए हैं, उनको मैंने रख दिए हैं। लेट मी ऐड 1 पोटैटो एंड सी। नहीं हुआ। सो यहाँ ज़ाफ़रान है, मैं पीला रंग भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी, दूध है, घी है, ये सब कुछ ऊपर से जाएगा। इसको एक सैलड के साथ और अचार के साथ इस बिरयानी को सर्व किया जाता है। हरा जो हरी मिर्चें भी हैं वो भी हम डालेंगे, सही है? सो माय राइस इज़ डन, चिकन हमारी हो गई है, ठीक है? बस थोड़ी सी देर इसमें बाकी है, एंड देन हम इसको दम पे रख देंगे। जब तक हम आलू फ्राई कर रहे हैं, चावल हमारे हो गए हैं, चिकन हमारी हो रही है। विल टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। चिकन साउजी बिरयानी अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, टमाटो प्यूरी 1 कप, चावल 2 कप, लौंग 2 अदद, साबित काली मिर्च 6 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, आलू गोल्डन फ्राइड 2 अदद, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, घी 3 खाने के चमचे, सलाद और अचार साथ में सर्व करने के लिए। जी वेलकम बैक। हमने साउजी मसाला भून के पीसा, ठीक है? फिर हमने चावल बॉईल किए, थोड़ा सा तेल, नमक, साबुत गरम मसाला, दिस इज़ रेडी, ये यहाँ छान के रख दिए हैं। फिर मैंने हाफ़ बॉइल्ड जो आलू थे उनको डीप फ्राई कर दिया, इस तरह के क्रिस्पी होने चाहिए, ठीक है? गोल्डन एंड क्रिस्पी, और एक्सेस तेल निकल जाए, रख दीजिएगा एक छन्नी पे। और मैंने यहाँ चिकन भी पका ली है, इट्स ऑलमोस्ट डन। पानी नहीं डालिएगा, वही टोमेटो का जो पानी था वो, ठीक है, उसी में ये पक जाएगा। लुक एट द लवली कलर। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन होने दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, जो चावल आपने बनाए थे ना, पानी ज़्यादा नहीं हो, ओके, उसको आपने इसके ऊपर रख देना है। पोटैटोज़ पहले हम डाल देंगे, आलू,
फिर चावल, और ज़्यादा चावल हो तो आप 2 तह लगाइएगा। मेरा स्टाइल है कि मैं एक शॉर्टकट बिरयानी बनाती हूँ, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान, और आप चाहें तो थोड़ा सा पीला रंग, वैसे मैं पीला रंग, और घी थोड़ा सा घी डालिए ऊपर, बहुत थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, एंड बस दैट्स इट, ठीक है, डन। अब आप इसको दम पे छोड़ दीजिएगा और हम आएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, विच इज़ आर फ्रूट एंड नट फ्रोयो। ओह देयर इज़ माय पीला रंग। इसको तो हाथ लगाते हैं तो जैसे हाथ ही फ़ौरन पीले हो जाते हैं, सो यूज़ अ टिश्यू और जस्ट 1 ड्रॉप हियर 1 ड्रॉप देयर, और फिर आप चावलों को मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये भी हो गया। अचार के साथ, सैलड के पत्तों के साथ इस रेसिपी को आप सर्व करिएगा। अब इसके नीचे मुझे तवा रखना बहुत ज़रूरी है। क्या जी, आवाज़ नहीं आ रही? ओके, मैंने आज कौन सा चूल्हा इस्तेमाल किया है, स्टीलाइन का, उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। वैसे मैं हमेशा बताती हूँ अपने शो पे। और स्टीलाइन का जो बिल्ट इन हॉब है, ये बहुत ही अच्छी कुकिंग में हमें आसानी होती है, इजी है। टेम्पर्ड ग्लास है, 750 डिग्रीज़ पे टेम्पर किया जाता है। EPS के इसके बर्नर्स हैं, इनकी ब्लू फ्लेम भी है, बहुत अच्छी फ्लेम, और बहुत अच्छे क्वालिटी का चूल्हा भी है, माइक्रोवेव भी है, और बिल्ट इन अवन भी है। और इनके जो नॉब्स हैं वो गर्म भी नहीं होते हैं, हीट अप नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें हैं। सो आप भी घर लाइएगा आपके किचन में अगर आपको चाहिए। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड, पहला प्रेशर कुकर इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। 100% फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और प्रेशर कुकर भी इनका बहुत ही अच्छा है। एक्स्ट्रा लेयर है एनोडाइजेशन का, जिससे ये सरफेस उसकी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। सो यहाँ हमने रख दिया है। कब पता चलेगा कि दम पे आ गई है बिरयानी? जब यहाँ ऊपर पानी पूरा इकट्ठा हो जाएगा। और मेक श्योर करिएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी आपके चिकन में नहीं हो, ठीक है, ड्राई आउट कर दीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम फ्रोयो की तरफ। एक कॉलर हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं भी तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके सामने जी, फरमाइए। आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी खुशी हो रही है। रेसिपीज ट्राई करिएगा ज़रूर, ठीक है जी। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी मसाला टीवी का। इतना आपका और इतना आप लोग सब कुछ मेहनत करते हैं, फिर हमें दिखाते हैं ये सब कुछ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हैं तो हम हैं। आप देखते हैं, शो सराहते हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हम हैं ना, है ना। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। आपको भी बहुत शुक्रिया जी, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ओके, फ्रोयो पे आ जाते हैं। आप केले काट के स्लाइस करके फ्रीज कर दीजिएगा, फिर निकालिएगा। थोड़ी सी इसमें दही जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फ्रोजन योगर्ट। थोड़ा सा इसमें हम दूध शामिल करेंगे, थोड़ा सा शहद जाएगा, वेनिला एसेंस है, और ब्लेंड करेंगे आप। फिर आप सोचेंगे इसका क्या होगा, तो क्रैनबेरीज़ है मेरे पास और मूंगफलियां हैं। मूंगफलियां ज़रा भूनेंगे, उसको बस फिर हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और कल आपको दिखाएंगे।
थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं इसको। साफ एक डब्बा ले लीजिएगा। अब इसमें मैं जो मूंगफलियाँ डालूंगी ना, मुझे थोड़ी भून के डालनी है, ठंडी करके भून के। अब फिर आप उसमें शामिल करिएगा, बिकॉज़ रोस्टेड होंगी ना तो अच्छा लगेगा, क्रंची होंगी, मज़ेदार। क्रैनबेरीज़ आप बेशक अभी डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई और फ्रूट किशमिश डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस अब इसको मैं भून लूँ किसी बर्तन में। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बहुत अच्छी रेसिपीज आपकी होती हैं और बेकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त करती हैं। हम लोग जो बहुत भी चीज़ें बनाते शुक्रिया। हैं बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच। ब्राउनीज बनाई थी आपकी रेसिपी से, कोकोनट टार्ट बनाए थे अच्छा, जी, सब चीज़ें बहुत। और चॉकलेट चिप कुकीज़ भी बनाए थे। ग्रेट, थैंक यू, बहुत सिट्रस शुक्रिया। बार आपके उसमें गेस्ट आई थी, उन्होंने सिट्रस बार दिखाए थे, वो भी मैंने बनाया था, वो भी बहुत अच्छे बने थे। क्या बनाया था गेस्ट ने? सिट्रस बार बनाया था और टॉफ़ी एंड टॉफ़ी बनाना है, फिर टॉफ़ी बनाना है, टॉफ़ी एप्पल्स बनाए थे उन्होंने। ओके ओके, ठीक है, तो वो थैंक भी यू, मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए शो, रेसिपीज़ ट्राई करिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके, दम पे बिरयानी आ गई, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर ब्रेक से आएंगे तो बिरयानी को भी डिश में निकालेंगे, गार्निश करेंगे, सैलड के पत्तों के साथ, अचार के साथ इसको सर्व करेंगे। और ये मूंगफली थोड़ी सी भून के मैं ठंडी कर दूंगी, फिर इसको हम चॉप करके फ्रोयो में डाल देंगे, इसको फ्रीज़ करेंगे, कल निकाल के आपको दिखाएंगे। कितना आसान है। फ्रोज़न योगर्ट की दुकानें बंद हो गई तो क्या है, हम घर में बनाएंगे ना फ्रोज़न योगर्ट। ठीक है, इसी तरह सीखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक देते रहिएगा और कॉल भी करिएगा। थोड़े सा टाइम है बिफोर द शो एंड्स, सो स्टे ट्यून्ड। फ्रूट एंड नट फ्रोयो अज्जा, केले कटे फ्रोजन 3 अदद, प्लेन बेरीज 1 मुट्ठी भर, भुनी नमकीन मूंगफली 1 मुट्ठी भर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। सो माय फ्रोयो इज़ रेडी, आई मीन नॉट फ्रोज़न। इसके ऊपर बस हमने ये जो भून के मूंगफलियाँ बड़ी बड़ी मैंने चॉप कर दी हैं, वो बस मैं ऐसे करके ऊपर डाल देती हूँ और कल जब आएंगे ना तो इसका स्कूप निकाल के आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। साउजी मसाला भी थोड़ा सा मैंने अलग से रखा है कि आप देख सकें। अब यहाँ अचार है, ग्रीन्स हैं, वॉट एवर ग्रीन्स यू वांट टू यूज़, सैलड के पत्ते और हरी मिर्चें हैं, और चावल हमारे हो गए हैं। साउजी बिरयानी यूजिंग साउजी मसाला। अब साउजी मसाला नाम बड़ा सा सुन के परेशान नहीं होइएगा, मैं एक बार फिर आपको, ताकि आप लोग बना सकें घर में ये मसाला, आपको कोई बिरयानी का पैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत इन प्री पैकेज चीज़ों से नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज उसमें बहुत एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, रंग वगैरह होता है। घर में बनाइए ना, हर चीज़ क्या है, स्क्रैच से आपको हर चीज़ बनाना हमने सिखाया है। सो एक कॉलर है, फिर मैं मसाला रिकैप करती हूँ। जी हेलो, कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप ज़रनेक? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैं मसाला चैनल रेगुलर देखती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। स्पेशली शेफ महबूब जो हैं, शेफ समीना के बारे में पूछना था, वो किधर हैं? कौन? तो शेफ समीना आपा। वो नहीं है अब यहाँ। अच्छा, तो मैं सारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत सी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, इसी तरह हाँ, देखते रहिए। हाँ, एक था कि आपके जो प्रोग्राम है रिवायती खाने, उनको एक वीक में ज़्यादा टाइम दें। अच्छा, ठीक उनका है। प्रोग्राम कम होता है, वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं खाने, बहुत अच्छी उनकी रेसिपीज भी होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ उनकी ओके, रेसिपीज। ठीक है,
थैंक यू जी, नोट कर दिया है आपका सजेशन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब मैंने क्या करना था, मैंने साउजी मसाला का रिकैप करना था। तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के कोकोनट लिया था, खोपरा लिया था, उसको आपने ग्रेट करके रख देना है, ठीक है, या नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। 4-6 छोटी लाल वाली गोल वाली मिर्चें लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मसाला लीजिएगा बिकॉज पीस के आपको इतना ही चाहिए, 1-2 चमचे भर के ही चाहिए। सो ज़ीरा, काला ज़ीरा लीजिएगा, सफ़ेद ज़ीरा लीजिएगा, खशखाश था, सौंफ था, धनिया था यानी कोरिएंडर, दालचीनी थी इसमें, नहीं हाँ दालचीनी थी इसमें, छोटी बड़ी इलायची थी, बादियान का फूल था, लौंग और काली मिर्चें और मेस यानी जावित्री। सबको आपने चूल्हे पे एक ड्राई रोस्ट करना है, यानी पैन में आपने उसको तेल या घी के बगैर रोस्ट करना है और फिर आपने उसको ठंडा करना है, ग्राइंडर में पीस लेना है। अगर आपको बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए तो उसको छान लीजिएगा, ठीक है। तो एक बड़ा चमचा भर के मैंने चिकन में डाला, जिसमें मैंने ऑलरेडी अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट कर दिया था। आप इस मसाला को डाल के चिकन को फ्रिज में रख दीजिएगा कवर करके, या किसी बोल में, या क्लिंग के साथ, या फॉइल के साथ, या किसी एयरटाइट डब्बे में, ताकि वो अदरक लहसुन वगैरह की स्मेल पूरे फ्रिज में फैल ना जाए। और उसको एक तरफ रख लीजिएगा। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, जल्दी चिकन गल भी जाएगी और बहुत अच्छा अंदर तक फ्लेवर उसमें जाएगा। फिर तेल या घी लीजिएगा, उसमें आप 2 बड़ी प्याज स्लाइस करके फ्राई कर दीजिएगा। ब्राउन हो जाए प्याज तो उसमें वो चिकन डाल दीजिएगा। और फिर हमने क्या क्या चीज़ें डाली, टमाटर ब्लेंड करके मैंने 3-4 टमाटर लिए थे, वो डाले, ठीक है। नमक हम ऑलरेडी पहले डाल चुके थे। और फिर हमने एक दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया, साबुत गरम मसाला डाला, जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो डाल दिए, बहुत थोड़ा पानी डाला और उसको पका दिया, ठीक है। वो पक गया। 2 बड़े आलू लिए थे, उसका छिलका निकाला था, क्यूब्स में काटा था, गर्म पानी में मैंने डाल के 5 मिनट में निकाल दिया था, सो हाफ बॉयल थे। और फिर आप उसको पानी छान लीजिएगा, सूखा कर दीजिएगा आलू को, तो फिर आप उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा क्यूब्स को इन ऑयल, ठीक है, तेल में आप उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। डीप फ्राई करके वो एक्स्ट्रा तेल निकाल दीजिएगा और फिर चिकन पे डाल दीजिएगा। और बहुत कम पानी या बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा, चावल डाल दीजिएगा, ऊपर से घी डालिएगा, दूध डालिएगा, ज़ाफ़रान, पीला रंग, इस तरह की सारी चीज़ें, और फिर आप इसको सर्व कर दीजिएगा। जब तक मैंने तो पूरा रिकैप ही दे दिया और रिकैप ब्रेक भी आ गई जनाब। तो चलिए ऐसे करते हैं, आप लोग जाके देखिए कार्ड्स, अपनी डायरीज़ में नोट करिए, कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट होगी हो तो इंग्लिश में उर्दू में हमारे कार्ड्स चलते हैं। सो विल टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। चिकन साउजी बिरयानी अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, टमाटो प्यूरी 1 कप, चावल 2 कप, लौंग 2 अदद, साबित काली मिर्च 6 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, आलू गोल्डन फ्राइड 2 अदद, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, घी 3 खाने के चमचे, सलाद और अचार साथ में सर्व करने के लिए। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, साउजी मसाला और नमक से मैरिनेट करके चंद घंटे या रात भर फ्रिज में रख दें। तेल गरम करके प्याज स्लाइस गोल्डन करें। अब टमाटो प्यूरी मिलाकर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। चिकन डाल के 5 मिनट पका लें। अब 1 कप गर्म पानी मिलाकर ढकें और धीमी आंच पे तैयार होने तक पकने दें। पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके लौंग, साबित काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ते 1 मिनट स्टर कर लें। फिर भीगे चावल और गर्म पानी शामिल करके पकाएं कि चावल 3/4 तैयार हो जाएं। फिर पानी निकाल दें। बिरयानी असेंबल करने के लिए पैन में आधे चावल डालें, चिकन और 1 चाय का चमचा घी शामिल करें, फ्राइड आलू और फिर चिकन पर बाकी चावल डाल दें। ऊपर 1 खाने का चमचा घी डाल दें। ज़ाफ़रान मिला गर्म दूध छिड़क के फॉइल से कवर करें और ढक्कन लगाकर गर्म तवे पे रखकर 10 मिनट दम दें। सलाद और अचार के साथ गर्म सर्व कर दें। साउजी मसाला अज्जा। खोपरा 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 4 अदद, काला जीरा 1/4 चाय का चमचा, खसखस 1/4 चाय का चमचा, सौंफ 1/4 चाय का चमचा, धनिया 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1/4 चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 4 अदद, जावित्री 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 12 अदद। तरकीब: तमाम मसालों को खुश्क रोस्ट करें और ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें। फ्रूट एंड नट फ्रोयो अज्जा। केले कटे फ्रोजन 3 अदद, प्लेन बेरीज 1 मुट्ठी भर, भुनी नमकीन मूंगफली 1 मुट्ठी भर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 2 खाने के चमचे। तरकीब:
फ्रोजन केलों को दूध और शहद के साथ फूड प्रोसेसर में डाल दें। स्मूथ हो जाए तो गाढ़ी दही और वनीला एसेंस मिलाकर चंद सेकंड मजीद ब्लेंड करें। फिर क्रैन बेरीज और चॉप्ड मूंगफली शामिल करके एयर टाइट बॉक्स में डालें और चंद घंटे फ्रीज कर दें। जी वेलकम बैक। सो फ्रोयो इज़ रेडी टू बी सेट। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह आप इसको डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी दही और दूध का इस्तेमाल नहीं करिएगा, जितना लिखा है उतना ही डालिएगा। सो 2-3 स्कूप्स इससे निकल आएंगे। और अगर आपको डबल करना है तो फिर सारी क्वांटिटी को आप डबल करिएगा। ये मैंने थोड़ा सा बनाया है ताकि आप लोग ये देख सकें, सीखें। और जो इसका बेस है उसमें ना कंडेंस मिल्क है, ना ज़्यादा दही और दूध है, इसमें ज़्यादा केला है, जिससे ये बाइंड होगा, जिससे इसका फ्लेवर आएगा। ये हेल्दी भी है, जो बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। जो फ्रूट्स नट्स बच्चे खाते हैं आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और खाते वक्त आप ऊपर से फ्रेश फ्रूट डाल सकते हैं। आड़ू कितने अच्छे आए हैं, खुबानी आई है, वो चॉप करके आप बच्चों को दे सकते हैं। और साउजी मसाला मैंने अलग से निकाला है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये मैंने बनाया था आपके सामने और ये मसालेदार बिरयानी है, लेकिन स्टिल समथिंग नाइस एंड डिफरेंट आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इसी तरह बहुत सारे मसाले और बहुत सारी बिरयानियाँ आपने सीखी होंगी, आप भी घर में बनाते होंगे। ये समथिंग डिफरेंट है, सो ज़रूर इसकी रेसिपी भी ट्राई करिएगा। कल मैं आप लोगों को अंडे वाले बिस्किट के साथ, केलों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा एक डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी, जो एक फ़ेमस बेकरी का है। बाहर एक बेकरी है, उसका बहुत फेमस वो डिज़र्ट है, मैग्नोलिया बेकरी का। उनका बनाना डिज़र्ट जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और मैं कल आपको झींगे की कड़ी बनाना सिखाऊंगी। सो मेरे साथ दीजिएगा। 3 से 4 मैं लाइव हूँ। रात में 8:30 बजे शो रिपीट होता है और वीक में भी हमारा शो रिपीट होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स, पूछ के मैं आपको ज़रूर कल बताऊंगी कि हफ्ते में कौन से टाइम पे मेरा शो रिपीट होता है। फूड डायरीज़ देखने का बहुत शुक्रिया, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, हमें इनकरेज करिए। हम आपके लिए हैं, आप लोग हैं तो हम हैं। और हम इस तरह आपके सामने मज़े से ये कुकिंग करते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी नौकरी है। दिस इज़ माई पैशन, इट्स माई हॉबी, सो आई एम परस्यूइंग माई पैशन यर। सो आप इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं, बात करते हैं, कोई सजेशन देते हैं। तो अब चलिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.